हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज की यह वीडियो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट टू के बारे में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट वन में क्या क्या कर लिया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। ये सब बेसिक जानकारी हमने पार्ट वन में कर चुके थे। अभी हम ये पार्ट टू कर रहे हैं। इससे आगे के इसी इन्हीं सब चीजों से के फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये ना सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि पैटर्न्स हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हम जब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करते हैं तो उसको कम टाइम में कैसे सोल्व करें और साथ में उसमें अन्य मेथडों का यूज कैसे करें। जैसे हम देखेंगे कि कुछ सवालों में हम अप्रोक्सीमेशन एक मेथड होता है, अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे करें। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि लगभग मान करके हम लगभग कितना माने और उसको हम कैसे सोल्व करें। तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के पैटर्न्स पे नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि यह अन्य अपने नीडी फ्रेंड्स के पास भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द कॉस्ट प्राइस If the cost price is raised to 516 and selling price is 2272, find the percentage loss। देखिए, लॉस कब होता है। लॉस होता है हमारा जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाता है तो लॉस होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है हमारा 2516, सेलिंग प्राइस इतना है। तो अगर हम 2516 कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाएं तो क्या आ जाता है हमारा 4442। तो इसको हम दो तरीके से हम लॉस निकालेंगे। एक तो होगा हमारा बेसिक और दूसरा हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेशन वाले से हम एग्जाम में कैसे जल्दी करें। तो बेसिक तरीके से अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 244 बटे कॉस्ट प्राइस हमारा 2516। देखिए ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। जब तक कि हमारा एग्जाम में पूछा ना जाए कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है। अगर बाय डिफॉल्ट समझिए कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस किस पर निकलता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। इसको 100 से गुना कर लीजिए। 24 से 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। 61 से कट जाएगा ये 10 बार, 610 हो गए, बच गए 19। तो ये कट जाएगा हमारा 10.3 बार समथिंग। ठीक है। और 10 5 तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 100/10.3। इसको यहाँ कर लीजिए, ये आ जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, 927। तो बच जाएंगे इका हमारे 71, एक जीरो लग जाएगी तो 9.6 समथिंग, 9.6 समथिंग आएगा आगे। तो 9.6% हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए इसको एग्जाम में जल्दी कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन के तरीके से। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया था, 244/2516 इंटू 100। देखिए ये कितना है, 244। ये कितना है, 251। तो कोई 244 251 के आसपास ही है। तो यानी कि इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, अगर हम 244 से 2516, अगर हम इस 244 को मान लें कि हमारा 250 है और इसको मान लें हमारा 2500 है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 10 बार कट जाएगा और 10 से कट जाएगा तो 10% अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में जो भी हमें 10% के आसपास दिया हुआ है आंसर, जैसे कि 9.6 जो इसका एक्चुअल आंसर आया है, तो हम उसको देख करके कि 10 के लगभग आ रहा है तो उसको क्लिक कर देंगे तुरंत और विद इन 15 सेकेंड यह क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अप्रोक्सीमेशन के मेथड का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इफ द कॉस्ट प्राइस इज रैश 5625 एंड गेन इज टू 20%, फाइंड द एसपी। देखिए, गेन कितना दिया है उसमें, गेन दिया है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट होने पर 6। तो 6 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 5 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है मैं कितना, 5625। तो 5 हमारा 5625, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, यानी कि इंटू 1125 करना पड़ेगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 6 इंटू 1125 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, एकम 6, 6। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। देखिए इसको अगेन देखिए कैसे हुआ। देखिए हमारा क्या था, गेन कितना था, 1/5 का था। तो यानी कि 5 पे हमें 1 का प्रॉफिट हुआ, और तो कितना हो गया टोटल 6। यानी कि प्रॉफिट होने के बाद ये सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 6। पहले कितना था 5, 5 किस के बराबर, हमारा 5625 के। तो 5625 बनाने के लिए 5 को हमें 1125 से गुना करनी पड़ेगी। तो 1125 की 5 में गुना की, तो 6 में 1125 की गुना कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो दिया हुआ है 6750। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो डिफरेंट मेथड है, इसको भी आप, इस कंसेप्ट को भी आप समझ रहे होंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर रैश 414500 एट ए लॉस 20%। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, इसमें क्या चेंज, लॉस है, कितना है 20%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5, यानी कि 5 पे 1 का लॉस हो गया तो कितना बच गए 4, यानी कि सेलिंग प्राइस 4 हो गया, और 5 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, लॉस और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। 5 कॉस्ट प्राइस, 4 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना है हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रेसलेट 1450, ये कितनों के, 00, ये कितने के बराबर है, 4 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यानी कि हमारी वेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3625। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5 है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 5 इंटू 3625। इसको गुना कर दीजिए, पंजे पंजे 25, दो 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18। तो 18,125 पे क्या आ गया हमारा, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ था। ठीक है, अगेन देखिए इस कंसेप्ट को कैसे था। लॉस हुआ हमारा 20%। देखिए लॉस क्या था, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 का लॉस तो कितना बच गया, 4। तो 5 क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, 4 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 नहीं था, था कितना, दिया हुआ कितना है 4500। तो 5 इतने के बराबर, 14,000 के बराबर, 500 के बराबर। तो हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो 4 हमारा कितने के बराबर, 14500 के। तो 5 हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 से हमें इसको डिवाइड कर देना है, और 4 की कितने में मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 3625 मल्टीप्लाई करने पे। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3625। और यही हमारा क्या निकल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। क्लियर है। चलिए आगे का देखते हैं। रोहन सोल्ड ए मोबाइल फोन एट ए कॉस्ट ऑफ रेस 9
50 at a loss of 25%. At what cost will she have sell it to gain profit 130%? देखिए इसको कैसे करना है। देखिए 75%, 25% लॉस का मतलब क्या है, यानी कि 75% पे उसने बेचा, ठीक है, और 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, यानी कि उसने 130% पे बेचा। नॉर्मली हम कितना लगते हैं कॉस्ट प्राइस, 100% ही मानते हैं, ठीक है। तो उसने बोला रोहन सोल्ड मोबाइल फोन एट ए कॉस्ट 90 इतनी एट ए लॉस ऑफ 25%। अच्छा, यानी कि 25% लॉस होने के बाद 75%, यानी कि 75% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1950। और निकालने कितने की है कॉस्ट, अगर हम इसको कितने पर बेचे, 30% पर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1950। 130% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगी, 1950 75 इंटू 130। बस काटा पीटी का खेल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए और निकल आएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको 5 से काट लीजिए। 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, ठीक है। 15 एकम 15 रहती है 45, 130। तो ये आ गया 130 गुना 26। सिंपल कर है, यानी कि 26 में हमें 13 की करना है, 13 छिंग 78, 7 कैरी, 13 दूनी 26 और 7 33। तो ये आ जाएगा 3380। हमारा क्या आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने के पश्चात, 130% प्रॉफिट होने के बाद। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए लॉस कितना था, 25%। 25% लॉस का मतलब 75%। 75% की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 1950। प्रॉफिट की वैल्यू पूछे कि 30% प्रॉफिट पे बेचे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 130% हमें निकालनी है। 75 दिया हुआ है, 130 हमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 75 इंटू 130। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3380। इसका हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अंडरस्टूड। चलो, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी नेक्स्ट देखते हैं। A person bought 20 articles of race 1. Find the number of articles sold for race 1 for 25% profit. देखिए इसको सबसे करने का जो मेरे हिसाब से सबसे शॉर्ट मेथड है, वो शॉर्ट मेथड क्या है, आप देखिए। पर्सन बोट, पर्सन ने खरीदे कितने, 20 आर्टिकल्स, ठीक है। कितने में खरीदे, 1 रुपए में। उसकी वैल्यू को अगर हम माने कि 20 आर्टिकल्स कितने के थे, मान लो 100% वैल्यू के थे, ठीक है। फिर उसने आर्टिकल्स पूछे हैं सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एन मान लीजिए एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड फॉर 125% प्रॉफिट का मतलब 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू 125% हो जाएगा उसका वैल्यू। तो एन इंटू 125, और कितने रैस में, सेम रैस में। तो परसेंटेज से परसेंटेज 125% जाएगा, 25 चुका 25 पंजे, 5 चुक 20, तो एन आ जाएगा हमारा 16। ये आंसर है। क्लियर, एक बार देखिए। देखिए सिंपल सी चीज है, उसने 20 आर्टिकल्स खरीदे, 100% वैल्यू थी 1 रुपए में। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा, 25% प्रॉफिट का मतलब 125%, और कितने रुपए में, सेम रुपए में। परसेंटेज से परसेंटेज काटे, और काटने पर क्या आ जाएगा हमारा, एन इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ए वेंडर बोट बनानाज फॉर रैश 6 फॉर रैश बनानाज एट 6 4 10, यानी कि 6 बनाना खरीदे 10 रुपए में, एंड सोल्ड देम एट 4 4 6, और 4 बेच दिए कितने हमें, 6 रुपए में। फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज।
चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए। ओम होम इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कुछ समझ में क्लास में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आशा करता हूँ ये जो आपको आज शॉर्ट ट्रिक मेथड सिखाए हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को प्लीज शेयर कर देना, शेयर और लाइक कर देना नीडी पर्सन्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।